तो मैं सानिया की बड़ी सिस्टर हूँ और मेरा नाम नाज़िया है। जो पिछली 2 वीडियो गई है, उसमें काफ़ी कमेंट्स मैंने पढ़े थे आप लोगों के। उन कमेंट्स के बारे में मुझे लगा कि मुझे अपनी फैमिली के साइड से कुछ बात करनी थी या कुछ पॉइंट्स थे जो हमें रखने थे सामने। तो मेरे मम्मी-पापा जो हैं वो हम लोग नहीं चाहते कि वो कैमरे के सामने आएँ, तो उनकी साइड से मैं आई हूँ। और अब आप लोग प्लीज़ ये कमेंट मत करना सानिया को कि अब अपनी बहन को लेके आ गई है। तो मैं आना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए और फैमिली होती है जो साथ में खड़ी होती है। तो इसलिए मैं आई हूँ और मुझे कुछ पॉइंट्स रखने थे आप लोगों के सामने। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूँगी आप लोगों से। तो उसमें पहला ये था कि जिस रात ये सारी चीज़ें हुई थी, तो रात का टाइम था जब सानिया की मुझे कॉल आई। तो मुझे लगा नॉर्मल कॉल होगी जैसे रोज़ आती है, तो मैंने कॉल उठाई और जैसे ही मैंने कॉल उठाई तो मैं हेलो हेलो बोल रही हूँ और ये उधर से रोई जा रही है, रोई जा रही है। और मैं एकदम से डर गई कि क्या हो गया? मतलब आप लोग समझ सकते हो कि मैं अगर इस बात को इस तरीके से लूँ कि सबके बच्चे बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, हॉस्टल में हैं, लड़कियाँ भी हैं और घर वाले मतलब इस तरह से बेफ़िक्र रहते हैं कि हाँ, उन्हें पता है कि वो वहाँ पे सेफ है। किसी भी कॉल पे हमें ये नहीं पता है कि सामने से बंदा किस तरह से हमें कॉल कर रहा है, किस सिचुएशन में कॉल कर रहा है। हाँ, और जैसे ही मैंने कॉल अटेंड की, मैंने उठाया तो ये इधर से रोई और ये इतनी बुरी तरह से मतलब रो रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा डर गई। मुझे लगा कि क्या हो गया? इसके साथ ऐसा क्या हो गया कि ये इतनी बुरी तरह से रो रही है? कहीं किसी ने कुछ बोल तो नहीं दिया? होता है ना नई जगह। अब मैं तो गई नहीं थी छोड़ने के लिए, मम्मी-पापा गए थे, तो वहाँ का जो भी माहौल था वो उन्होंने ही देखा था। कि मैं सिर्फ़ अपनी बात बता रही हूँ कि उस टाइम पे मुझे क्या लगा। इसको मैंने चुप कराया कि तू चुप हो पहले मुझे बता हुआ क्या है? तू ठीक है ना? तू ठीक है? इसने कहा हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बोला बस ठीक है, अगर तू ठीक है ना तो फिर सब ठीक है। अब तू बता कि हुआ क्या है? तो फिर इसने उधर से मुझे कहा कि मैम ने मुझे मना कर दिया है काम करने से। दीपिका कक्कड़ ने अपने लेबल डीकेआई के लिए जो फैशन डिजाइनर को सिलेक्ट किया था, जिसका नाम था सानिया, उन्होंने 2 वीडियो बनाई। अब तीसरी वीडियो उनकी आई है अपनी बहन के साथ, जहां पर उनकी बहन ने कहा है कि जब मेरी बहन का फोन आया मेरे पास तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी कि दीपिका मैम ने मुझे काम से निकाल दिया है। सानिया का मकसद था अपनी आवाज दीपिका के फैंस तक पहुंचाना और अपने वीडियो के जरिए वो ये चाहती थी कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ, कहना चाहती हूँ, जो मैं फोन पे बात करना चाहती थी दीपिका मैम से, वो बात नहीं हो पाई। तो इसलिए उन्होंने अपनी सारी बातें अपनी वीडियो के जरिए रखी। तो अब तक हमने जितनी भी बातें सुनी सानिया की, तो हमें लगता है कि दीपिका सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की वजह से सानिया को टाइम नहीं दे पाई। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि दीपिका को ऐसी फैशन डिजाइनर की जरूरत थी कि जो उनका पूरा काम संभाले। लेकिन इस जगह पर दीपिका की भी गलती है कि दीपिका ने अगर लेबल डीकेआई वेबसाइट स्टार्ट की थी तो उन्हें सबसे पहले एक सेटअप रेडी करना था। दीपिका ने कोशिश की कि शायद मैं कामयाब हो जाऊं, तो दीपिका ने ये अपना काम अपने ही घर से स्टार्ट किया था और दीपिका ने ये बात अपने व्लॉग में भी बताई थी और ये बात शेब ने भी कही थी। और सानिया का कहना है कि हम सारे व्लॉग देखते हैं दीपिका मैम और शोएब इब्राहिम के, तो क्या सानिया ने उस व्लॉग में ये बात नहीं सुनी थी? दीपिका के पास अभी कोई सेटअप नहीं है और वो घर से ही अपना काम स्टार्ट कर रही हैं। वो फैब्रिक लेती हैं, लेसेस लेती हैं और वो अपने ही किसी टेलर से उस ड्रेस को रेडी कराती है। तो यहाँ पर समझ लेना चाहिए था सानिया को कि फिलहाल दीपिका मैम के पास कुछ भी नहीं है ऐसा सेटअप जहां पर मैं आराम से काम कर सकती हूँ। एक तरफ दीपिका कक्कड़ के फैंस ने सानिया के ऊपर उठाए सवाल कि जहां पर आप पहले जॉब करती थी तो वहां पर भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर आपका आना ये क्या है मकसद? तो उसी के बारे में उनका कहना है कि मैं अपनी बात दीपिका मैम तक पहुंचाना चाहती हूँ और शायद उन्होंने मेरी वीडियो देख भी ली, लेकिन इस बारे में अभी तक दीपिका ने कुछ नहीं बताया। सानिया की कुछ बातें लोगों ने पकड़ी, काफी कमेंट किए गए कि व्यूज के लिए ये सब कर रही है, पब्लिसिटी पाने के लिए सब कर रही है और अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए वो ये सब कर रही है। उसी के बारे में उनकी बहन ने भी कहा कि ऐसा नहीं है। तो हम सानिया को यहाँ बता देते हैं कि कहीं ना कहीं सानिया की भी गलती है कि वो सब कुछ जानते हुए भी कि वो फिर भी आ जाती है मुंबई, जबकि दीपिका शोएब ने अपने ब्लॉग में बताया था कि कोई भी सेटअप नहीं था। तो सानिया को यहाँ समझना चाहिए था कि मैं वहां जाकर अगर मैं काम करूंगी तो किस बेस पर करूंगी। तो दीपिका टाइम नहीं दे पाई, तो यहाँ दीपिका की गलती है कि सानिया को अगर मुंबई बुलाया था तो उसी बीच सेलिब्रिटी मास्टर शेफ से उन्हें ऑफर आ गया, वो वहां बिजी हो गई तो सानिया को टाइम नहीं दे पाई। क्योंकि दीपिका बहुत ज्यादा बिजी है इस वक्त, वो टाइम क्यों नहीं दे पाई वो सभी जानते हैं। अब यहाँ सानिया परेशान कि मैं क्या करूं, दीपिका मैम टाइम नहीं दे रही है, मैं अपने खुद से कोई डिसीजन ले नहीं सकती। तो देखिए दोनों की गलती है, यहाँ हम दोनों की गलती बताएंगे। दीपिका ने बहुत ज्यादा लाइटली लिया, सानिया हर बात जानती थी लेकिन फिर भी मुंबई आई। सानिया को पहले ही ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि दीपिका के पास कोई सेटअप नहीं है। तो यहाँ आपको क्या लगता है कि दोनों की गलतियां हैं? हम एक तरफा गलती नहीं बताएंगे, यहाँ दोनों की गलतियां बताएंगे।
सानिया का सोशल मीडिया पर इस तरीके से आना, दीपिका के बारे में ये बताना, तो बहुत ज्यादा दीपिका को ट्रोल किया जा रहा है कि दीपिका ने अपने स्टाफ के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। तो देखिए, यहाँ पर दीपिका ने कुछ गलत नहीं किया और ना ही सानिया की कोई गलती है तो वक्त की, जो दीपिका सानिया को नहीं दे पाई। अगर दीपिका कक्कड़ को लेकर कोई बात हो तो दीपिका को ट्रोल सबसे ज्यादा किया जाता है, चाहे वो छोटी बात हो चाहे कोई और बात हो, कोई ना कोई मुद्दा उठाकर दीपिका शोएब इब्राहिम को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना ही होता है। जैसे ही दीपिका कक्कड़ अपने लेबल डीकेआई वेबसाइट के बारे में बताती हैं, तभी से उन पर बहुत ज्यादा बातें उठी थी कि दीपिका नहीं कर पाएगी, उनके ब्रांड को कोई पसंद नहीं कर पाएगा, उनकी लेसेस के डिजाइन कोई नहीं पसंद कर पाएगा। काफी उनके ड्रेसेस आए, बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, लेकिन दीपिका की जो ड्रेसेस थी बहुत ज्यादा फैंस ने पसंद भी की। काफी ऐसे टीवी एक्ट्रेस थे जिन्होंने लेबल डीकेआई से शॉपिंग की। दीपिका ने ये बात पहले ही बताई थी कि जो मेरे जितने भी ड्रेस के डिजाइन सामने आएंगे वो सब इंडियन होंगे। और दीपिका ने इतने हैवी ड्रेसेस ज्यादा नहीं बनाए क्योंकि वो पहले ये देखना चाहती थी कि मेरी लेबल डीकेआई कितना चल पाती है। आगे अगर वो चल पाती तो उसमें वो हैवी ड्रेसेस वगैरह भी डालती। जैसा कि सानिया ने बताया कि दीपिका कक्कड़ की जो लेबल डीकेआई थी वेबसाइट, उसको पहले से ही बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, बहुत ज्यादा बदनाम किया जा रहा था। तो यहाँ हम एक बात कहते हैं, शोएब इब्राहिम झलक दिखला जा में गए थे, उस बीच भी उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। दीपिका बिग बॉस में गई, तब भी बहुत ज्यादा उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या हुआ, दीपिका को जीत हासिल हुई। अब जैसे ही दीपिका सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में जाती है, तब भी उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दीपिका हिम्मत नहीं हार रही है। दीपिका शोएब ने एक बात और कही थी, वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे क्योंकि वो बात बहुत बड़ी है। जिस तरीके से दीपिका शोएब ने अपनी बात को रखा तो वाकई काबिले तारीफ है। आपको क्या लगता है कि गलती किसकी है, दीपिका या फिर सानिया की? तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।